मानव की माँ, मैंने ये नहीं सोचा था कि इस बुढ़ापे में भी हमें आराम नहीं मिलेगा। शर्मा जी बाहर से अपने कपड़े उठाते हुए अपनी पत्नी कला जी से कहते हैं। बरामदे में बैठी कला जी बोली, अब क्या कर सकते हैं, समझ लो हमारी किस्मत में बेटे का सुख तो है पर बहू का नहीं। शर्मा जी बोले, हाँ सही कहती हो, तुम ठंडी हवा में थोड़ी देर और बैठ लो, तब तक मैं कुछ काम ही निपटा लूं। इतना कहकर शर्मा जी रसोई में चले गए। कुछ देर बाद शर्मा जी बोले, सुनो जरा, ये सब्जी चख कर तो बताओ कि कैसी बनी है। कला जी बोली, आई हाय, ये मेरी कमर का दर्द। अरे कैसी क्या बनी होगी, हमेशा की तरह अच्छी ही होगी। तभी उनका बेटा मानव ऑफिस से लौटा था। मम्मी की आवाज सुनकर वो रसोई की तरफ चला गया। देखा तो वहां उसके मम्मी पापा एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मानव बोला, पापा आप रसोई में? शर्मा जी बोले, हाँ तो, अरे तुम्हारी माँ की कमर में दर्द था तो सोचा इसकी मदद ही करा दूं। आखिर मेरी अर्धांगिनी है, इसे ऐसे कैसे दर्द में अकेला छोड़ सकता हूं। कला जी बोली, बेटा तुम कपड़े बदल कर बैठो, अभी खाना तैयार हो जाएगा, फिर तीनों मिलकर साथ ही खाना खाएंगे। कमरे में आकर मानव के दिमाग में कई बातें चलने लगी। फिर वो चुपचाप कपड़े चेंज करके बाहर आ गया। तब तक शर्मा जी और कला जी भी आ चुके थे। फिर तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। शर्मा जी कला जी से बोले, अरे ये क्या श्रीमती जी, एक रोटी ही खाकर उठ रही हो, बैठो, दवाई भी तो लेनी है आपको, तो एक रोटी और खा लो। इतना कहकर उन्होंने एक रोटी कला जी की थाली में डाल दी। कला जी बोली, अरे नहीं, इससे ज्यादा नहीं खाया जाता मुझसे, आपको पता है ना कि तबीयत ठीक नहीं रहती तो। शर्मा जी बोले, हाँ पता है, पर खाना ढंग से नहीं खाओगी तो दवाई असर कैसे करेगी। मानव ने चुपचाप खाना खाया, अपनी थाली रसोई में जाकर रखी और फिर अपने कमरे में आकर लेट गया। ये देखकर कला जी बोली, लगता है मानव बहुत थक गया है, तभी तो आज उसने बात भी नहीं की। शर्मा जी बोले, थक तो गया ही होगा, ऑफिस में कितना काम रहता है, ऊपर से बहू की टेंशन वो अलग। लता जी बोली, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हमने नेहा से अपने मानव की शादी करवाई थी, पूरे घर का सुख चैन ले गई। शर्मा जी बोले, अरे छोड़ो उसकी बात, बेकार में तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, चलो दवाई लेकर आराम करो। कला जी बोली, अरे कहाँ आराम है मेरी किस्मत में, सोचा था बहू आएगी पूरा घर संभाल लेगी, पर उसने तो, चलो पहले रसोई समेट लूं, फिर दवाई लेकर आराम करूंगी। इतना कहकर कला जी रसोई की तरफ जाने लगी। शर्मा जी बोले, अच्छा ठीक है, तुम रसोई समेटो, तब तक मैं पीने का पानी भर लेता हूँ। दोनों पति पत्नी ने मिलकर रसोई का काम निपटाया और अपने कमरे में आराम करने आ गए। इधर मानव को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार शर्मा जी के कहे शब्द घूम रहे थे कि अर्धांगिनी को अकेला कैसे छोड़ दूं। 6 महीने पहले माता पिता की पसंद से मानव की शादी नेहा के साथ हुई थी। नेहा पढ़ी लिखी और पारिवारिक लड़की थी, तो मानव बहुत खुश था, क्योंकि नेहा ने आते ही घर की पूरी जिम्मेदारी जो उठा ली थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, शर्मा जी और कला जी छोटी छोटी बातों पर नेहा से नाराज होने लगे थे। एक रोज वे मानव को बुलाकर बोले, बेटा तुम्हारी शादी हो गई है, फिर तुम अपने बर्तन खुद सिंक में क्यों रखते हो? अभी सुबह मैंने देखा कि तुम अपनी शर्ट भी खुद प्रेस कर रहे थे। इतना सिर मत चढ़ाओ उसे, आखिर उसे लाए क्यों थे? अगर एक बार बहू सिर चढ़ गई ना तो फिर कंट्रोल में नहीं आएगी। मानव बोला, मम्मी नेहा को सुबह कितने काम होते हैं, उस समय वो आप दोनों का नाश्ता तैयार कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी शर्ट खुद प्रेस कर ली, और पहले भी तो मैं अपना सब काम करता था ना, तो फिर अब क्या हो गया? कला जी अपना सिर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान, अब कैसे समझाऊं इसे? शर्मा जी बोले, ऐसे तो कर लिया इसने बहू को कंट्रोल। अरे पहले की बात अलग थी, पहले तेरी बीवी इस घर में नहीं थी, पर बेटा अब तो वो आ चुकी है ना, और तेरे सब काम करना उसकी जिम्मेदारी है, बात को समझ। उस रोज मानव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद से वो अपने सारे काम नेहा से ही करवाने लगा, जिसे देखकर शर्मा जी और कला जी खुश थे। हाँ, नेहा को ये बदलाव अजीब लगा, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। अब तो ये आलम हो गया था कि कई बार मानव नेहा को डांट देता और कला जी आग में घी डालती। एक रोज नेहा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। रात भर वो छटपटाती रही, फिर जैसे तैसे उसे सुबह 3 बजे नींद आई थी।
अगले दिन सुबह उसकी नींद नहीं खुली और जब कलाजी की नींद खुली तो मानव रसोई में था। वो रसोई में आई तो मानव बोला, अरे मम्मी आप जग गई? मैं चाय बना रहा हूं, चलिए साथ मिलकर पीते हैं। कलाजी बोली, पहले ये बताओ तुम रसोई में क्या कर रहे हो? मानव बोला, अरे वो नेहा की तबीयत खराब है, रात भर वो सो नहीं पाई थी तो अभी सुबह दवाई लेकर सोई है, इसलिए शायद उसकी नींद नहीं खुली, तो सोचा आज मैं ही चाय नाश्ता बना लेता हूं। कलाजी बोली, अगर बहू की तबीयत खराब थी तो मुझे बोल देते, पर नहीं, मुझे तो वो अपना समझती ही नहीं है। मानव बोला, अरे नहीं मम्मी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। कलाजी बोली, इतनी क्या तबीयत खराब हो रही थी जो उठकर खुद चाय भी नहीं बना सकी? हद है, पति को ही लगा दिया रसोई में काम पर। तभी शर्मा जी भी वहां आ गए। बेटे को रसोई में देखा नहीं कि उन्होंने तो हंगामा ही कर दिया। उस समय तो जैसे तैसे मानव उन्हें समझाकर ऑफिस चला गया और रास्ते से उसने नेहा के माता पिता को खबर कर दी। पर शाम में जब नेहा के मम्मी पापा उसे देखने आए तब तो बात और बिगड़ गई थी। शर्मा जी और कलाजी बात समझने को तैयार नहीं थे। इधर नेहा की तबीयत खराब होती जा रही थी। ये देखकर उसके मम्मी पापा उसे अपने साथ ले गए। जब वो ठीक हो गई तो शर्मा जी मानव से बोले, बहू के माता पिता उसे समझाने की जगह अपने साथ ले गए थे ना, तो जिस तरह लेकर गए थे उसी तरह छोड़कर भी जाएंगे, तुम नहीं लेने जाओगे बस। बात इसी तरह बिगड़ती चली गई। अचानक बाहर ग्लास गिरने की आवाज से मानव की तंद्रा टूटी। उसने उठकर देखा तो शर्मा जी पानी लेकर जा रहे थे। मानव को देखते ही वो बोले, अरे बेटा, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी ना? वो तेरी मम्मी को दवाई देने के लिए पानी लेकर जा रहा था, तुम जाओ आराम करो। मानव कमरे में आ गया। दूसरे दिन मानव ऑफिस से काफी लेट घर आया, पर ये क्या, आज नेहा उसके साथ थी। नेहा को बेटे के साथ देखकर वो दोनों गुस्सा हो गए। वो जैसे ही कुछ कहते उससे पहले ही मानव बोला, पापा ये भी मेरी अर्धांगिनी है, तो मैं इसे वहां अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? कल जब माँ की तबीयत खराब हुई तो आपने उनकी मदद की ना, यहाँ तक कि खाना बनाने में भी आप उनकी मदद करवा रहे थे। और जब मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर सकता? मानव के सवाल से वो दोनों चुप हो गए। हालांकि मानव उन दोनों की मर्जी के खिलाफ नेहा को लेकर आया था, इसलिए दोनों नाराज थे। मानव ने भी सब कुछ समय पर डाल दिया, ये सोचकर कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानव ने नेहा से अपनी भूल के लिए माफी मांगी और बोला, मम्मी पापा की छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करो। अब उनकी जिंदगी तो कट गई, लेकिन उनकी बात में आकर अगर हम लड़ेंगे तब तो हम अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं कर पाएंगे। नेहा ने मानव की बात मान ली और अब जब शर्मा जी या कलाजी कुछ भी कहते तो नेहा जवाब ही नहीं देती थी। उल्टा जवाब ना पाकर आखिरकार उन दोनों को ही शांत होना पड़ा था। वो दिन और आज का दिन। इधर अब नेहा और मानव अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते थे। उधर शर्मा जी और कलाजी भी ये समझ चुके थे कि इन दोनों को अलग करना बुढ़ापे में दुख को न्योता देना होगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।